आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक, डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। इसके साथ ही वंदे मातरम वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस को घेरा, आरोप लगाया कि 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उनकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बोए। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे मातरम को लेकर एक विवाद महाराष्ट्र में हुआ है। वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर बीजेपी ने मुंबई में अबू आजमी के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। अबू आजमी को भी आमंत्रित किया गया था वंदे मातरम कार्यक्रम में गाने के लिए भी, लेकिन अब जब उन्होंने इनकार किया तो इस पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया है और तस्वीर लेकर भारत माता की प्रोटेस्ट किया गया। हमारे संवाददाता विद्या हमारे साथ जुड़ गए। विद्या, ये अब किस तरफ ये मामला आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, जैसा कि बताया गया कि अबू आजमी को खुद का कहना सिर्फ यही है कि भाई जिसको गाना है वो गाए, उनको नहीं गाना है। और इसी बात पर बीजेपी ने आक्षेप लेते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नहीं गाए। और यही वजह है कि यहाँ अबू आजमी के ठीक घर के बाहर आप देख लीजिए, अभी भी पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग है। कोशिश यही की कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। इसके बाहर अबू आजमी का घर उस तरफ है, इस तरफ पे सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता आए, बाकायदा यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया और यहीं पर अभी भी देख लीजिए अमित साटम जो महाराष्ट्र बीजेपी राज पुरोहित जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, जिन्होंने अबू आजमी को एक बार, जैसा वो खुद ही अभी मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि उन्होंने कुछ समय पहले अबू आजमी को मारा था वंदे मातरम ना बोलने की वजह से असेंबली के अंदर। तो ये सब बातें वापस दोहराया जा रहा है और यहाँ पे जी विद्या, अबू आजमी के घर के बाहर। ठीक है विद्या, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे।